हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। एक नई अपडेट के साथ कट ऑफ को लेकर काफी बच्चों को चिंतित है। काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। कल भी हमने चर्चा की थी, लेवल पे भी हमने बात की थी, क्या लेवल रहा। बिल्कुल आज लेवल पे भी बात करेंगे, कट ऑफ पे भी बात करेंगे, फाइनल सिलेक्शन की भी बात करेंगे और फिजिकल जो है वो कितने नंबर पे क्या है फिजिकल बुलाया जाएगा और कौन बच्चा जो है वो अभी अपनी फिजिकल की क्या है तैयारी स्टार्ट कर दें। फिजिकल के लिए बिल्कुल कम समय मिलेगा, ये आप सबको बता दें। पहले पहले सबसे पहले नोट कर लें, फिजिकल जो है वो लगभग 1 महीने बाद जो है वो 1 से 1.5 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से पिछली बार पहले नागपुर का 1 महीना यानी 1.25 महीने के आसपास फिजिकल जो है वो स्टार्ट हो गया था। सभी जानकारी स्टार्ट करें उससे पहले आप सबको बताना चाहूंगा, हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन करें। आर्मी से जुड़ी सभी प्रकार की, आर्मी से जुड़ा कंटेंट, जो भी आर्मी से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो सबसे पहले आपको मैसेज के माध्यम से जो है आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे क्या है साझा की जाती है। उसके बाद पूर्ण जानकारी विश्लेषित के साथ जो है आप सबके साथ सेडा क्लासेज यूट्यूब चैनल पे क्या है वार्तालाप करते हैं। तो चलिए सभी बच्चे चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक बायो के अंदर दिया हुआ है। देखिए पिछली बार की मैं एक बार बात करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। पिछली बार 17 अप्रैल को परीक्षा जो है आरंभ हुई थी। 17 अप्रैल को वहां से 17 अप्रैल से परीक्षा आरंभ थी। उसके बाद जो वो यानी प्रत्येक दिन 3 शिफ्टें थी। जैसे अब जो 23 तारीख को 22 अप्रैल को जो स्टार्ट हुई है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड, इसी प्रकार से 2023 को देखने को मिला था। 2023 के अंदर सबसे बड़ा जो चेंजेस जो था वो ये देखने को मिला था कि पहली दूसरी शिफ्ट जब हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट आसान थी, सेकंड फिर थोड़ा लेवल अप, थर्ड का फिर अप जो है वो लेवल अप होता चला गया था। ऐसे करते करते लास्ट दिन तक जो है वो लेवल बिल्कुल अप होता चला गया था। उस समय बच्चे जो है वो लगभग एवरेज 27-28 क्वेश्चनों पे क्या बच्चे रह गए थे, क्योंकि लेवल आउट ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। करंट अफेयर बिल्कुल अब की बार पूछा जा रहा है, वैसा ही पिछली बार पूछा, लेकिन क्वेश्चन जो है हिस्ट्री आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे थे। तो उसके लिए बच्चे लास्ट शिफ्ट तक आते आते 28-29 का एवरेज आ चुका था। अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। कल 22 को तीनों शिफ्टें आसान थी, कल हमने चर्चा की थी। तो कल आपने देखा कि जीएस सेकंड शिफ्ट की जीएस हार्ड थी और थर्ड की थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं कह सकता, ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकता, नॉर्मल भी नहीं। फिर आज 23 तारीख को तीनों ही शिफ्टें, पहली और दूसरी शिफ्ट और तीसरी, तीनों की तीनों आसान थी। आसान थी। जो बच्चे आगामी पेपर है, कल पेपर है, उनको इंतजार है, तो उनके लिए बता दूं मैं, पेपर जहां तक 99% जो है वो यहां से ये क्लियर हो चुका है कि पेपर की सभी शिफ्टें आसान होगी। क्योंकि अगर बदलाव होना तो यहां हो जाता। इसका मुख्य कारण क्या है, समान जो है वो करने की इसका ये कारण है कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन हुआ था। नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्यों हुआ था नॉर्मलाइजेशन? क्योंकि पहली शिफ्ट आपको बताया पहले दिन आसान थी, दूसरे दिन जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते क्या है शिफ्टें काफी क्या है हार्ड हो चुकी थी, यानी कि हार्ड पेपर बन चुका था। उस कारण जो है वो क्या है नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा। फिर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन अब की बार होगा या नहीं होगा। देखिए अगर ऐसे शिफ्टों का चाल बदलती है, लेवल अप डाउन रहता, तो कंफर्म 100% क्या है 100% याद रखना कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर शिफ्टें समान इसी प्रकार 22 को चली सी उसी प्रकार 23 को, 24 को और 25 को चलती रहेगी तो नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर कल का पेपर हार्ड होगा या परसों का हार्ड होगा। अगर हार्ड लेवल होगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन की क्या है हेल्प मिलेगी, तो बात वहीं आ जाएगी, बात वहीं वापिस आ जाएगी। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? डरने की बिल्कुल आवश्यकता। अब बात करते हैं फिजिकल के लिए। आज की कल की शिफ्ट का बताया था, आज की शिफ्ट को बिल्कुल 100% ये जानकारी आपको बिल्कुल 100% सटीक जानकारी है। बड़े बड़े यूट्यूब आपको बता रहे होंगे 40+ के लिए आप फाइनल होगा, मैं इस चीज का दावा करता हूं। 2023 के अंदर 2023 की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने बता दिया था 25-26 जिस विद्यार्थी के क्वेश्चन राइट है वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दिया। इससे हमारे पास सैकड़ों यानी 100 एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने बच्चों ने तैयारी की और उनका क्या है फिजिकल के लिए एनरोलमेंट नंबर जारी हुआ था। क्योंकि देखिएगा वो जो बता रहे हैं वो उसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए एक कक्षा के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। 100 विद्यार्थी है तो हाईएस्ट यानी कि इसमें से 2 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 95% नंबर हासिल करेंगे, 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके 94 होंगे,
10 विद्यार्थी ऐसे होंगे 90, लेकिन सभी क्या 100 विद्यार्थी 95 को अचीव कर पाएंगे? नहीं। मेरिट बनना स्टार्ट कहां से होती ये नहीं बताया जाता, तो मैं ये बता देता हूं, कोई भी आपको यूट्यूब पे ये जानकारी नहीं देगा। 26 क्वेश्चन से मेरिट स्टार्ट हो गई थी, 26% से पिछली बार किसके लिए? फिजिकल के लिए। फाइनल के लिए 31 से स्टार्ट हुई थी। इसके भी हमारे पास स्क्रीनशॉट, बच्चों के कॉन्टैक्ट काफी क्या है, सैकड़ों एग्जाम्पल है, सैकड़ों एग्जाम्पल है। अगर आप चाहो तो अगर मैं पेश भी कर सकता हूं, तो याद रखना अब की बार जो है वो लेवल थोड़ा डाउन है, तो 27 प्लस जिस विद्यार्थी के पर्सन है, राइट पर्सन है, वो क्या है, अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाएं और 100 नंबर ग्राउंड के हासिल करने की क्या है, 100 नंबर की कोशिश करें। फिजिकल में आसान कहता हूं, बिल्कुल आसान कहता हूं, क्योंकि 100 बच्चे एक राउंड में दौड़ाए जाते हैं, लगभग 5:45 का पूरा फिक्स टाइम दिया जाता है, 5:30 के टाइम में एक्सीलेंट लिया जाता है। पहले रैली भर्ती में ऐसा नहीं होता था। पहले रैली भर्ती में 5 से डाउन में भी पहला, फर्स्ट या सेकंड विद्यार्थी जब आ जाता था, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप क्लोज हो जाता, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। तो मैं बता देता हूं कि 100 नंबर लाने की, ग्राउंड का 100 नंबर का हासिल करने की आपको कोशिश करनी है। 27 प्लस, एक बार फिर नोट कर लें, 27 प्लस, मैं गारंटी लेता हूं 100%। 27 प्लस इस विद्यार्थी का ग्राउंड नंबर है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी को स्टार्ट कर दे। फाइनल की बात करें, फाइनल की मैं बिल्कुल दावा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अलग अलग एआरओ, देखिए अलग एआरओ के हिसाब से अलग रहेगी, यानी कि कहीं फिजिकल के अंदर क्या है, अधिक लड़के होंगे, अधिक पास होंगे, कहीं कम होंगे। ये आंकड़ा मैं तब पेश कर दूंगा जब आपका ग्राउंड हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद कितने ग्राउंड में क्या है, बच्चे ग्राउंड फिट है, कितने को मेडिकल रेफर दिया गया और फाइनल चयनित के लिए कितने, और औसत आपके आरओ की सीटें कितनी रह सकती है, इसके लिए मैं क्या है बिल्कुल अंत में एनालिसिस कर दूंगा। इसका कोई आंकड़ा नहीं। अगर आप आंकड़ा पूछना चाहोगे तो लगभग में मैं बता देता हूं 33, औसत 33 के इर्द गिर्द फाइनल रहेगी। आंकड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको तो अब जरूर आवश्यकता है कि 27 हो सकता है। अब 27 में आपका सिलेक्शन हो गया, ग्राउंड के आपने 100 नंबर हासिल किए, हो सकता है उसमें आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट्स या रिलेशन हो सकता है आपके आरओ से कम विद्यार्थी हो, तो आपका फाइनल सिलेक्शन। तो आप अगर फिजिकल के लिए इनरोलमेंट एडमिट कार्ड जारी होता है, तो बिल्कुल अपनी उम्मीद आप 100% कायम रखिएगा कि अपना फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फाइनल कट ऑफ पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कितनी जाएगी फाइनल पे, कितने पे सिलेक्शन होगा, इसके लिए चिंतित बिल्कुल नहीं होना है। 27 प्लस है, तो आप अभी से क्या है फिजिकल की क्या है तैयारी स्टार्ट कर दे। आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे 40, उसके लिए आपको बता दिया है। सभी बच्चे 100 में से 95 नंबर हासिल नहीं करते, उसमें कुछ चंद विद्यार्थी होते हैं, 1 या 2 विद्यार्थी जो अंतिम टॉप तक पहुंचते हैं, बाकी विद्यार्थी वहीं रह जाते हैं। कहां पे? 60 पे। औसत निकाला जाता है तो औसत 60 के इर्द गिर्द रह जाते हैं। तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज की तीनों शिफ्टें आसान थी, कल की अगर कल से कंपेयर करें तो कल से बिल्कुल आज थोड़ी आसान थी। तो ऐसे लग रहा है 99% कि इसका लेवल जो है वो बिल्कुल आसान रहेगा। और आज जो विद्यार्थी जिनका एग्जाम कल है या परसों की डेट में है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आर्मी का जितना भी जो कंटेंट पूछा जा रहा है वो हमने क्लास लगाई थी, उसमें बताया था 7000 क्वेश्चन की एक वन लाइनर पीडीएफ है हमारे सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जिससे 80% कंटेंट यानी सेम कंटेंट पूछा जा रहा है, करंट अफेयर को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन जो जीके जीएस के यहां से पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको क्या है एक बार पढ़ के अच्छे से क्या स्टडी करके जाएं। अगर कल एग्जाम है तो अब आपके पास लगभग 12 से 14 घंटे का समय, 3 घंटे में आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ है, पहले क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। तो इसी प्रकार से पीडीएफ है, तो आप एक बार इसको क्या है अवश्य से पढ़ के जाएं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ मॉर्निंग में, एक नई शिफ्ट के साथ, यानी 24 अप्रैल की पहली शिफ्ट के साथ। देखते हैं कैसा लेवल रहता है, तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूले। तो इसके लिए आपको, अगर आपने अभी तक सेडा क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो उसको भी क्या है आप फटाफट से क्या है सब्सक्राइब करें, सेडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।